हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं अपनी वो जो कि मैंने 1000 सब्सक्राइबर इनसे शुरू की थी अपनी जर्नी, तो मैं आपको 1000 सब्सक्राइबर इनकी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ कि मेरी जर्नी यूट्यूब की कैसी रही। तो गाइस, मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही, बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही। ये चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ आपसे कि हम ये सोचते हैं कि हमने ये चीज़ गलती कर दी, वो चीज़ गलती कर दी। कोई भी इंसान गलत नहीं करता। जो इस चैनल को चलाता है वो सारी चीज़ें ही अपने हिसाब से, अपने मेहनत से करता है। हर किसी की मेहनत होती है हर चीज़ में, चाहे वो इतनी हो चाहे उतनी हो, कितनी भी हो, पर लेकिन वो मेहनत करता है अपनी बहुत लगन से। तो भाई गाइस, हर कोई मेहनत करता है तो डिजर्व भी करता है कि मेहनत का फल मिले। तो गाइस, मैंने ये जब शुरुआत की थी पिछली अप्रैल में करी थी मैंने 20-21 तारीख को पिछली साल। तो मैंने पिछली साल जैसे शॉर्ट डालना शुरू किया था। व्लॉग तो मैंने अगस्त में शुरू किए थे, शॉर्ट ही डालती थी। तो गाइस, ये चीज़ नहीं थी कि मेरे शॉर्ट जैसे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत मतलब होती है कि सब्सक्राइबर दो सब्सक्राइबर, एक सब्सक्राइबर हो जाता है, बड़ी खुशी होती है कि भाई एक हो गया, मेरे 2 हो गए, मेरे 3 हो गए, मेरे 4 हो गए। तो बहुत खुशी होती है एक सब्सक्राइबर की भी भाई यूट्यूब पर, और बहुत व्यूज़न की भी बहुत वैल्यू होती है भाई, क्योंकि ऐसे ही नहीं मिलते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो गाइस, मेरा जो ये सफ़र रहा बहुत ही अच्छा रहा, और हर किसी का ही अच्छा रहे। मैंने कभी, मुझे यही समझ में नहीं आया था, पूरी साल ही बीत गई कि मुझे कब कौन सी रील कब डालनी है। मैं जब मुझे टाइम मिल जाता, जब भी मैं डाल देती हूँ। मुझे याद भी नहीं आता है इतनी जल्दी से कि मुझे उसी टाइम पे डालनी है। मैं कितनी भी याद कर लूँ लेकिन भूल जाती हूँ। तो भाई, मैंने ये मेरी पहली ही रील मतलब जो मैंने यूट्यूब पर डाली थी, मेरी पहली या दूसरी थी। मतलब मेरी 50,000 65,000 शॉर्ट वीडियो थी, वो इतने पर चली गई थी। मैंने जब भी भाई, चलो थैंक यू सो मच है भगवान का कि इतनी तो पहुंच गई, नहीं तो 50 100 200 मुश्किल है यूट्यूब पर। तो भाई मेरे शॉर्ट खूब चले थे, खूब। मैंने जब शुरुआत की थी ना, सिर्फ इसलिए शुरुआत की थी, मैं इंस्टाग्राम को तो दूर ही रख रही हूँ, यूट्यूब के बारे में बताती हूँ। इंस्टाग्राम की कहानी तो इंस्टाग्राम पर ही सही है, तो मैं यूट्यूब की बताती हूँ कि गाइस, ये चीज़ होती है कि मैं सिर्फ अपने लिए कर रही हूँ सब, सिर्फ अपने लिए। मैं किसी पर थोपना नहीं चाहती, किसी भी परिवार के एक हिस्से पे किसी पे भी नहीं थोपना चाहती कि तुम मेरे साथ मेरी मेहनत में सफल, मतलब मेरी मेहनत में साथ दो। मैं सिर्फ ओनली वन, मैं अपनी मेहनत खुद करना चाहती हूँ, अपने लिए कर रही हूँ मैं जो भी कुछ कर रही हूँ। और गाइस, मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पता थी कि इतना मतलब इससे मतलब पैसे मिलेंगे, या बड़ी लॉन्ग वीडियो से पैसे मिलेंगे या छोटी से मिलेंगे। सिर्फ मैंने अपने मनोरंजन के लिए स्टार्ट किया था यूट्यूब, किसी लालच की वजह से नहीं किया था। तो गाइस, मैंने ये चीज़ जैसे बच्चे होते घर में, मेरे बच्चे भी हैं, उनकी पढ़ाई बिल्कुल फाइनल हो गई थी जब मैंने इंस्टाग्राम शुरू किया था। अब बच्चे बिल्कुल मतलब, अब मैंने सोचा था कि जब सब चीज़ को टाइम दे देते हैं ना, कि हम अपना सबको 100% टाइम दे दिया कि परिवार को, फैमिली को, हर रिश्ते को, तो हम सोचते हैं थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए भी। तो शायद मैंने अपने लिए ये टाइम अच्छा निकाला था। 3-4 साल मैंने मांगे थे कि मैं 3-4 साल मेरे लिए, बच्चे की पढ़ाई हो जाती, उसके बाद हम फ्री हो जाते थोड़ा सा। तो मैंने अपने लिए टाइम मांगा था। मैंने कहा 3-4 साल मैं क्या करूँगी, बच्चे की शादी तक मैं अपने लिए कुछ करती हूँ, इससे अलावा मैं कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने अपने पति से बात की कि मैं इसके अलावा भी कुछ कर सकती हूँ तो मैं कर लूँ। तो उन्होंने कहा, कर, तेरी मेहनत है, तू कुछ भी कर ले, जैसे भी तुझे अच्छा लगे। तो मैंने कि ठीक है। मैंने कि मैं एक वीडियो बनाऊँ पहले, तो उन्हें पता ही, मैं तो वीडियो पहले से ही बनाती थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, कर ले, तो हो सके तो मेहनत के लिए भाई कर सके तो भाई मैंने कि ठीक है। तो भाई मुझे 3-4 साल मिले थे अपनी लाइफ को, मतलब थोड़ा सा दिखाने के लिए कि भाई मैं इतना भी करके इतना भी कर लूँगी। तो गाइस, एक वर्ड चुभा था मुझको, इसीलिए मैंने थोड़ा सा अपने अंदर, कहना कि औरत के अंदर एक जुनून जाग जाता उस चीज़ को लेकर, कि मतलब कहने वाले तो 1 सेकंड में कह देते हैं कि, और हर कोई कह देता है, हम बच्चों से भी कहवा देते हैं, किसी से भी कह दो, किसी वैसे राह चलते से कह दो कि एक शब्द कह देते हैं ना, ए पागल सा, ए फलाना सा, ए डिकड़ा सा। तो ये जो वर्ड होता है ना, ये वर्ड इतना खतरनाक होता है, जो होता है ना, इतना खतरनाक वर्ड है ये पागल। तो इसकी आप तुलना भी नहीं कर सकते।
बोलने में तो बहुत आसान है ये वर्ड, लेकिन इसको सहने में जो इंसान समझ जाता है ना इसकी वैल्यू, वो उसको इतना मतलब मोटिवेशन कर देता है कि लोग बागों को ये लगता है कि हंस रहा है, बहुत खुश है, बहुत चिल मारता है, बहुत चिल मारती। मैं अपने लिए ही बात कर रही हूँ गाइस, किसी और के बारे में मैं क्यों बोलूँ, मैं अपने लिए बात कर रही हूँ तो अपने लिए ही बताऊँगी मैं आपको। तो मतलब ये बहुत खुश है, हंस रही है, मतलब खुश है हर तरह से। तो गाइस ये एक वो होती है इंसान की, किसी में ही होती है ये क्षमता, हर किसी में नहीं होती भाई। और भाई हो जाए तो मैं तो कहूँ कि ठीक है, पर एक इंसान को हमेशा ये चीज़ ज़रूर कहूँगी मैं आने वाली जनरेशन को कि जो है ना, तुम बोलो, अपने लिए बोलो, अच्छे को अच्छा रखो, बुरे को बुरा रखो, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो जवान है, उसके जो तुम गलत से गलत बोल सकते हो ना, बोल सकते हो, क्योंकि तुम में इतनी मेंटेलिटी है कि तुम बोल सकते हो उसको गलत को गलत, सही को सही। इंसान हो तुम, कोई पत्थर की मूर्ति नहीं हो जो तुम्हें आएगा छेद करके चला जाएगा और तुम खड़े रहना। तो भाई तुम्हें बोलना चाहिए कि तुम गलत नहीं हो, तुम सही हो, तुम गलत नहीं हो। तो भाई वही चीज़ के ऊपर मैंने ये अपनी जर्नी शुरू की थी कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने लिए ही करूँगी। मेरे 1 साल हो गया, नहीं मेरे बच्चे इतने आते हैं मेरे व्लॉग में, नहीं मेरे देखो हम ऐसे परिवार में रहते हैं तो परिवार में मेरे साथ बच्चे का कोई कम नहीं है, मेरे पास बच्चे बड़े छोटे सब आते हैं। तो लेकिन मैं उनको तो नहीं रोक सकती गाइस। अपने लिए मैं अब जो ये चला है यूट्यूब पर कि ये ऐसा नहीं करना, वो ऐसा नहीं करना, तो मैं ये सोचती हूँ कि जिनके बच्चे रहते हैं साथ में वो 2 घंटा लाइव, मेरी लाइव पे ये चीज़ है कि मैं लाइव कर लूँ। तो जैसे बता रहे कि बच्चे नहीं आने चाहिए लाइव पे, ये नहीं आना चाहिए, जो वे बेचारे मतलब जिनके खुद के बच्चे अकेले ही संभालते हैं, तो वो क्योंकि लाइव का तो भाई बहुत बड़ा वो है, इस पर यूट्यूब पर लाइव आना मतलब एक वो हो जाता है कि वीडियो डाल रहे हो चलता है, व्लॉग डाल रहे हो चलता है, ये अपनी मेहनत है। तो लाइव पे 2 घंटे कंटिन्यू, 1 घंटे 10 मिनट 20 मिनट 4 घंटे बैठना है, तो बच्चे तो अपने घर में फैमिली में आते ही है भाई। तो बच्चे नहीं बता रखे कि बच्चे नहीं आने चाहिए, रोने नहीं चाहिए, शोर नहीं आना चाहिए। तो भाई जिनका घर बाहर होता है, शोर शराबे में होता है, तो वो कहाँ से चुप करके लाइव करे। रात को तो गृहिणी गृहस्थ वाली नहीं कर सकती है लाइव पे, कैसा इंसान जुड़ जाए। तो भाई ये चीज़ मुझे थोड़ी सी ये लग रही है कि मेरी आने वाली जर्नी में कि लाइव इस चीज़ पे दिक्कत कर सकती है कि भाई हम रात को नहीं कर सकते लाइव। तो भाई ये मुझे पहले से ही पता था कि मैं पहले भी कर लेती लाइव को कि भाई चलो ठीक है। अब बहन बोल रही है कि तू इतनी अच्छी, तेरी वो है रील जा रही है, रीच जा रही है, व्यूज़ आ रहे हैं, तू दीदी लाइव क्यों नहीं कर सकती, जब तू सारी चीज़ें न कर सकती है तो लाइव पे एक बार मोनेटाइज करके चैनल अपनी कर ले। देखो गाइस आने वाले टाइम में मेरे बच्चे बढ़िया हो चुके हैं, अपनी जनरेशन में बड़े जुआन हो चुके हैं, उनकी शादी का ही टाइम है, कभी भी शादी कर सकती हूँ मैं उनकी। तो मुझे नहीं मिलेगा टाइम, शायद व्लॉग का भी नहीं मिले, रीलों का भी नहीं मिले, क्योंकि अपनी बच्चों की गृहस्थी में मुझे अब तक मुझे टाइम था मेरी लाइफ का 3-4 साल मैंने अपने लिए निकाले। तो भाई आ गए व्लॉग में बच्चे, बेटी के भी बच्चे होंगे, बेटा के भी बच्चे होंगे, तो उनमें मेरी गृहस्थी चल जाएगी, तो मैं मेरी ज़िंदगी उनमें घुल मिल जाएगी, तो मैं फिर उसमें खुश रहूँगी। तो अब मैं जो अकेली थी, बच्चे अपने काम पे जा रहे, तो मैंने अपने लिए ये चीज़ सोची थी कि मैं अपने लिए कुछ कर सकती हूँ, तो इसलिए मैं यूट्यूब पर आई थी। तो मैं अपने आप ही करती हूँ अपनी जर्नी के लिए। और जो लोग ये सोचते हैं कि इंसान को प्रॉपर वो वर्ड बोलते हैं, मैं वो बार बार नहीं वर्ड बोलना चाहती, कि प्रॉपर वर्ड बोलते हैं कि मतलब बिल्कुल अपने जो जिनके पास हम रहे हैं, जिन्हें हमारी कहता ना जो सॉफ्ट हार्ट का इंसान रहता है ना, तो उसको फ़ायदा भी उसका ही उठता है कि ये ऐसी है तो इसको ऐसे ही इस्तेमाल करना चाहिए। ये मतलब सूदे का मैंने ये सूदा जो बोलते हैं ना लोग बाकी सूदा है, सूदा नहीं बोलते उसको, बिल्कुल पागल समझते हैं लोग, उसको सूदा नहीं समझते, बिल्कुल पागल कर देते उसको, ये सोचकर उसको सूदा का फ़ायदा उठा कर कि ये सूदी है, इसको मतलब उसके दिल का इस्तेमाल किया जाता है बढ़िया वाला। तो गाइस मैं सिर्फ ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि पागल की ज़िंदगी पागल को भी नहीं पता वो कैसे जीता है।
उसको अपनी जीवन का कुछ नहीं पता होता, कुछ भी, क्या उसके साथ जीवन में घटना घटती है उसको कुछ नहीं पता। तो किसी जीते जागते इंसान को पागल नहीं कहना चाहिए मुंह से भी। पता नहीं ये सरस्वती किसके मुंह पर कब बैठ जाए। तो उतार चढ़ाव जिंदगी के ऐसे आते हैं, इंसान जब वक्त खराब होता है ना तो इंसान का वो बोलता है दिमाग कि वो अब इस दिमाग से क्या इस्तेमाल करता है। तो मैंने अपने इस दिमाग से यही इस्तेमाल किया था कि अप डाउन मेरी दाई कोई नहीं देख सकता। तो उसमें भी मैंने संतुष्टि रखी थी, और इतने फैमिली में प्यार मोहब्बत बांटकर उसमें भी मैंने अपनी मेंटलिटी नहीं खोई थी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था परिवार में रहना, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मेरे अपने मायके में जॉइंट फैमिली है, सारे A to Z एक साथ रहते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं। तो मैंने भी यहाँ पर वही चीज़ दिखाई जो मैंने सही, कहते हैं ना कि अपने परिवार में जो देखता है वो वैसा ही करता है। तो मैंने अपने दिल से जान से सबको दिया 100% अपना। तो गाइस ये चीज़, तो वो चीज़ का वो गलत यूज़ उठाया मेरे साथ कि भाई, तो वो चीज़ थोड़ा सा होता है कि इंसान, मैंने सिर्फ अपने लिए ही काम करना चाहती हूँ, अपने ही दम पर खड़ा होना चाहती हूँ। मैं किसी के दम पर नहीं खड़ा होना चाहती, अपने फैमिली का एटलीस्ट मैं अपने बच्चों के दम पर भी नहीं करना चाहती कुछ भी, सिर्फ अपने दम पर करती हूँ। मैं जो भी कुछ करती हूँ, जब तक करूँगी, जितना भी करूँगी, जैसा भी करूँगी, अच्छा करूँगी, बुरा करूँगी, गलती से करूँगी, सबसे जैसे भी करूँगी, अपने दम पर ही करना चाहती हूँ। मैं किसी को नहीं साथ में। मैं लाइव का मतलब नहीं समझी थी। बस मैं उस टाइम जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, बाकी का मैंने सब चीज़ की मुझे पता थी। एटलीस्ट मुझे ये भी पता था कि मैं लाइव जल्दी, मतलब मैं गाइस एक चीज़ ये है कि मेरे फ़ोन, मेरे ओनली मेरा वन है, एक फ़ोन है मेरे पास, और उनका सब फ़ोन सब बड़े परिवार के पास। आज तक मेरे बच्चे मेरे व्लॉग नहीं देखते, क्योंकि वो ये मुझे लाइव में सारे दिन देखते हैं, तो वो अच्छा ही लगता उनको कि मम्मी क्या कर रही है, मम्मी वो कर रही है। कोई भी मेरी, और बाकायदा मेरी फैमिली में बच्चे जो छोटे छोटे से है, अब जो मेरे पास आते हैं वो एक बार कमेंट कर देते हैं कि लाइट पर आ गई माँ, लेकिन वो भी मेरे व्लॉग को नहीं देख पाते हैं। उनको भी टाइम, किसी को भी नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। फैमिली मेरे साथ पूरी है, लेकिन मेरे व्लॉग, क्योंकि उन्हें पता है कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी हम देखते रहते हैं उनमें इंटरेस्ट क्या, दूसरे इंसान इंटरेस्ट लेते हैं, दूसरे सब इंटरेस्ट लेते हैं कि भाई ये क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, अपने नहीं लेते बिल्कुल भी ना। मैं खुद अपना व्लॉग बनाती हूँ, मैं डालती हूँ, तो मैं खुद नहीं देखती दोबारा उसको, अपने व्लॉग को, कि बोर हो जाती हूँ, मैं खुद बोर हो जाती हूँ कि अभी तो डाला है, कि क्या देखना अपने आप को, सब चीज़ तो कर ली। तो गलत हो जाता है, सही हो जाता है। तो मैंने कल परसों की एक व्लॉग डाला था, उसमें मैं दिखा मुझे 11 मिनट, और वो बन गया 26 मिनट का। अरे 26 मिनट के को कौन देखेगा, फिर मैंने वो खुद ही डिलीट कर दिया। तो ये चीज़ मेरे अंदर है, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही कर देती हूँ। अब मुझे पता लग रहा है कि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वो आ चुकी हैं, तो भाई ये चीज़ की टेंशन हो रही है कि देखो कितना मुझे अप्रिशिएट करेंगे सब लोग, कितना करेंगे। मैंने तो अपने लिए 2-3 साल ही मांगे हैं। अब देखो बच्चों की शादी करने के बाद कैसे कंटिन्यू करूँगी, क्या करूँगी नहीं करूँगी, मुझे कुछ नहीं पता। अब तो सिर्फ मैं अपने लिए कर रही हूँ जो भी कुछ कर रही हूँ। तो एक ये होता है कि इंसान एक टाइम ऐसा हो जाता है कि जिससे हम हार्ट टचिंग हो जाते हैं ना। माँ बाप से तो सभी रहते हैं, मोस्टली सभी, कोई चाहे 80 साल का 90 साल का, सभी रहते हैं अपने माँ बाप से। तो वो चलो वो चीज़ भी छोड़ देती हूँ मैं तो अपने। गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपनी मेहनत करो, किसी के पीछा मत करो, किसी से वो मत करो कि सपोर्ट, तुम अपने मेहनत पे तुम सब कुछ कर लोगे, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। क्योंकि मुझे पता है कि सपोर्ट से एक इंसान सब्सक्राइब कर लेता है, कोई कमेंट कर देता है, ये कर देता, बस इंटरेस्ट नहीं लेता। इंटरेस्ट तुम्हारे जो लेगा ना वो जाएगा ही नहीं। जो तुम्हारे व्लॉग पे इंटरेस्ट लेगा ना और आपकी रीलों पे इंटरेस्ट लेगा, वो कभी नहीं जा सकता, कभी भी नहीं जा सकता गाइस। और जैसे कि मैं खुद बता रही हूँ, मेरे इंस्टाग्राम पे 42-43 हज़ार सब्सक्राइबर है, लेकिन मुझे रीलों में इंटरेस्ट लेते, वो व्लॉग में नहीं लेते। तो भाई मैं कैसे कहूँ कि हाय तुम मेरे व्लॉग को देखो, मेरी रीलों को देखो, क्योंकि वो इंस्टाग्राम पे देखते हैं मुझे, मेरी लाइफ का जीवन
जो यूट्यूब पर देखने वाले तो वो तो यूट्यूब पर ही, नहीं तो इतने एक भी इंसान नहीं घटता मेरे इंस्टाग्राम पर, इतने पसंद करते हैं लोग मुझे, मेरी इतनी मिलियन में वीडियो जाती है, मिलियन में। तो मैं गाइस एक तो ये चीज़ है मेरी, कभी भी मैं ये चीज़ का वो नहीं करती हूँ कि मेरी इस चीज़ से मेरा ये हो गया तो मैं उसे मतलब, मुझे ये चीज़ दिखाने में बहुत अजीब लगती है। मैं आपको कैसे ही समझाऊँ इस चीज़ को, बाद में समझाऊंगी जब कभी टाइम मिलेगा। तो गाइस तुम अपनी मेहनत से ही कामयाब हो गए, किसी की देख कर नहीं हो सकते, किसी को सीख कर नहीं हो सकते, किसी को नकल कर नहीं हो सकते। तुम सिर्फ अपनी मेहनत से ही कामयाब हो गए, जो तुम में है, जो जज्बा है उससे ही तुम कामयाब हो गए, किसी के सपोर्ट से नहीं हो सकते तुम कामयाब। तो गाइस मेरा बस ये था कि लाइव जो इतनी 3-4 हज़ार वो होती है, मतलब वॉचिंग आवर्स होते हैं, उसकी थोड़ी सी वो पड़ी थी। और मैंने ये इसीलिए ये उस टाइम नहीं की थी जब 500 पे ही मैं जब बनाती थी, 500 सब्सक्राइबर पे मोनेटाइज हो जाता था चैनल, मैंने तब इसलिए नहीं करी थी लाइव, क्योंकि मुझे अपनी पहचान बनानी थी। कहते हैं ना, मुझे ये चीज़ पता थी पहले से कि जब तक पहचान नहीं बनेगी तुम्हारा लाइव आना, तुम्हारा कुछ भी आना बिल्कुल विफल है, क्योंकि लाइव अपनी पहचान बनाना जरूरी है। लोग तुम्हें पहचानेंगे तभी तो तुम्हें आगे देखेंगे। तो मैंने सोचा मेरे अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो मैंने अपना मन की मोनेटाइज क्यों नहीं कर लूँ चैनल को, देखते हैं आगे जैसा भी होगा कर लेंगे, जितनी भी मेहनत होगी भाई। नहीं मेरे पास अभी ऐसा कुछ भी साधन है कि भाई मैं वो कैमरे किचन के अलग और व्लॉगर के अलग, मेरे पास नहीं कोई कई चीज़ की भी सुविधा नहीं है। मैं अपने आप अपनी उससे ही करती आ रही हूँ। और भाई हर किसी पर सुविधा नहीं हो पाती है, हर किसी पर ये चीज़ नहीं होती है लागू कि भाई तुम बड़े यूट्यूबर बन गए या छोटे यूट्यूबर बन गए तो भाई सुविधा होगी। बड़े इन पे तो चलो पैसा ही होता है, चलो वो कर लेते हैं, पर छोटों पे नहीं हो पाता है भाई इतनी जल्दी एडजस्ट कोई भी चीज़ कि भाई हम ये चीज़ें मंगा ले, कैमरे मंगा ले या स्टैंड मंगा ले या कुछ भी कर ले। तो ये चीज़ मैं कह रही हूँ, 1000 सब्सक्राइबर मेरे बहुत अच्छे आए, बहुत प्यारे आए हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप भी ऐसी मेहनत करते रहो, अपनी ही मेहनत पे ही रंग लाओगे, अपनी ही मेहनत काम आती है। किसी की सेलिब्रिटी के साथ खड़े होकर हम फोटो खिंचवा सकते हैं और हम उनके साथ उनके जैसे नहीं बन सकते कि भाई ये इसके साथ हमारे फॉलोवर बढ़ेंगे या हमारे रीच बढ़ेगी, क्योंकि हम फोटो खिंचवा कर बस थोड़ी सी वो पहचान हो जाती है कि बस हाँ हम इससे मिले थे ये होता। लेकिन तुम्हारी अपनी मेहनत से ही सारी चीज़ें होंगी, अपनी सिर्फ अपनी मेहनत से। तो मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और कामयाबी जरूर मिलेगी। भगवान मेहनत का फल जरूर देता है, 100% देता है। जितनी जितनी मेहनत होती है ना उसका सबका फल भगवान देता है। तो गाइस मेरा आज का यही व्लॉग था और मेरी जैसी भी जर्नी है मैंने आपके साथ शेयर की है। तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करके बताना। नमस्ते।